प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार और आज के इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम देख रहे हैं 28 अक्टूबर 2025 के लिए, मतलब ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है अलग अलग राशियों पर। हमारे पास आज के विस्तृत राशिफल स्रोत हैं, तो हम गहराई में जाएंगे। प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, सब कुछ। हाँ, और कुछ विशेष उपाय और सुझाव भी। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन संकेतों से मिलने वाले मुख्य संदेशों को समझें। क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ताकि हमारे श्रोता आज के दिन को बेहतर ढंग से जी सकें, है ना? सही कहा, एक तरह से तैयारी। हाँ, तो शुरू करें। आज ग्रहों की चाल क्या कहानी कह रही है? आकाश में क्या चल रहा है? देखिए, आज मंगलवार है, हाँ। तो मंगल ग्रह का प्रभाव है, जाहिर है। ऊर्जा, एक्शन, कभी-कभी थोड़ा टकराव भी। और साथ ही चंद्रमा घट रहा है, मतलब कृष्ण पक्ष की ओर। तो ये समय होता है थोड़ा अंदर देखने का, आत्मनिरीक्षण का, पुरानी चीजों को छोड़ने का। अच्छा, तो एक तरफ एक्शन वाली ऊर्जा, दूसरी तरफ अंदर झांकने वाली शांति। बिल्कुल, यही आज का दिलचस्प संगम है। बाहरी क्रिया और आंतरिक चिंतन, मंगल और घटता चंद्रमा। तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात हुई। हाँ, कई राशियों के लिए आज यही मुख्य थीम रहेगी, संतुलन साधना। और ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, देखिए, ये समझने का मौका है कि ये लय हमारे व्यक्तिगत विकास को कैसे दिशा दे सकती है। ये संतुलन वाला पॉइंट वाकई दिलचस्प है। चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। अपनी लीडरशिप और एनर्जी के लिए जाने जाते हैं मेष। आज उनके लिए क्या खास है? मेष के लिए, जिनका स्वामी ही मंगल है, तो ऊर्जा तो आज ज्यादा रह सकती है। पर वो घटते चंद्रमा का प्रभाव है ना, वो कह रहा है थोड़ा धीमे चलो, दूसरों को सुनो, खासकर रिश्तों में। मतलब अपनी नेचर के थोड़ा विपरीत, लीड करने की बजाय सहयोग। हाँ, आज शायद सहयोग करना, दूसरों के विचारों को समझना ज्यादा फायदेमंद हो। अच्छा, और स्वास्थ्य व अन्य सुझाव क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि मंगल की ऊर्जा वैसे ही ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा कैफीन या ऐसी चीजों से बचने की सलाह है। स्टिमुलेंट्स कम। हाँ, और थोड़ा लचीलेपन वाले व्यायाम या ध्यान जैसी शांत गतिविधियां अच्छी रहेंगी। ठीक है, और अंक या उपाय? अंक दिए गए हैं 7, 14, 23, 41। और उपाय के तौर पर मन शांत रखने के लिए हल्का नीला रंग पहनने का सुझाव है। दिलचस्प, नीला रंग शांति के लिए। हाँ, और शाम का समय, खासकर 7 से 9, वो रिश्तों में समझ बढ़ाने के लिए अच्छा बताया गया है। ठीक है, मेष के बाद आते हैं वृषभ पर। स्थिरता, जमीन से जुड़ाव और हाँ, सुंदरता के प्रति लगाव। बिल्कुल, वृषभ की पहचान है ये। आज शुक्र का प्रभाव क्या उनके लिए कुछ रोमांटिक अवसर ला सकता है, शायद कला या संस्कृति के जरिए? हाँ, शुक्र इसे बिल्कुल संभव बनाता है, लेकिन यही मंगल की ऊर्जा थोड़ी चुनौती ला सकती है। अच्छा, कैसे? स्थिरता पसंद करते हैं, है ना? पर आज उन्हें शायद कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो उनके कंफर्ट जोन को थोड़ा हिला दें। हो सकता है घर से जुड़े या निजी मूल्यों से जुड़े। समझी। कार्यस्थल पर उनकी प्रैक्टिकल सलाह की बहुत मांग होगी। लोग उनसे पूछेंगे, लेकिन उन्हें सब कुछ खुद करने की आदत छोड़नी होगी। काम सौंपना, डेलीगेट करना जरूरी होगा आज। तो थोड़ा कंट्रोल छोड़ना होगा, कह सकते हैं। और स्वास्थ्य में गर्दन और गले का ध्यान रखना जरूरी है। तो वृषभ के लिए आज स्थिरता और बदलाव के बीच एक तरह का डांस है। कोई अंक या उपाय? हाँ, उनके लिए अंक है 7, 23, 31, 45। उपाय में पन्ना, हरा रंग या फिर यूकेलिप्टस की पत्तियां अपने पास रखना। ये ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकता है। यूकेलिप्टस, ये अलग है। हाँ, और एक खास बात, दोपहर 2 से 4 बजे का समय यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से अच्छा बताया गया है। शायद तब शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो। ओके, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। वायु तत्व, अनुकूलनशीलता, जिज्ञासा, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स। मिथुन बातें करने में माहिर। आज रिश्तों में बौद्धिक जुड़ाव ज्यादा जरूरी लग रहा है उनके लिए। निश्चित रूप से मिथुन के स्वामी बुध हैं, तो वो आज उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी चमका रहे हैं। कार्यस्थल पर वो अलग अलग विचारों या टीमों के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक अंदरूनी खिंचतान हो सकती है, तर्क बनाम अंतर्ज्ञान।
दिमाग बहुत तेज चलेगा, तो दोनों आवाजों को सुनना और बीच का रास्ता निकालना जरूरी होगा। ये तो कई लोगों के साथ होता होगा, तर्क और दिल की सुनना। बिल्कुल, और मिथुन के लिए आज ये ज्यादा महसूस हो सकता है। मानसिक थकान से बचने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मददगार होंगी। सही है। मिथुन के लिए आज के अंक और उपाय क्या हैं? अंक हैं 7, 23 और 41। उपाय के तौर पर हल्का नीला रंग या फ्लोराइड क्रिस्टल पास रखने की सलाह है। कहते हैं ये विचारों को फोकस करने में मदद करता है। फ्लोराइड क्रिस्टल, नोटेड। और हाँ, सुबह 8 से 10 बजे का समय ये किसी जरूरी बातचीत या आइडिया शेयर करने के लिए विशेष रूप से शुभ है। चलिए अब कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा से शासित, भावनात्मक गहराई, देखभाल करने वाला स्वभाव और वो कमाल का इंट्यूशन। हाँ, कर्क राशि वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं। आज उनके रिश्तों में क्या संकेत हैं? कर्क राशि वालों के लिए घटता चंद्रमा उनकी स्वाभाविक चिंतनशील प्रकृति को और भी गहरा कर रहा है। आज गहरी ईमानदार बातचीत वो रिश्तों को और मजबूत बना सकती है। अपनी भावनाओं को खुलकर कहना जरूरी होगा। खुलकर बात करना और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना, खासकर जब वो किसी रिश्ते या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। अंदर की आवाज सुने। और कार्यस्थल पर उनका वो देखभाल करने वाला स्वभाव कैसे काम आएगा? कार्यस्थल पर उनका ये केयरिंग लीडरशिप स्टाइल सराहा जाएगा। टीम में शांति लाने वाले सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इमोशनल एनर्जी बचानी भी होगी, ज्यादा बहे ना जाएं। हाँ, ये जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन और हाइड्रेशन। कर्क राशि अक्सर पेट से जुड़ी होती है, तो इस पर ध्यान देना अच्छा है। अंक 7, 16, 23, 34 सहायक हो सकते हैं। और उपाय? उपाय में नीला या चांदी का रंग पहनना या मूनस्टोन पास रखना, ये भावनात्मक संतुलन में मदद कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि की ओर। सूर्य का शासन, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, लीडरशिप। सिंह हमेशा सेंटर स्टेज पर। लेकिन आज रिश्तों में शायद बड़े दिखावे से ज्यादा छोटे विचारशील इशारे ज्यादा मायने रखेंगे। बिल्कुल सही कहा। मंगल की ऊर्जा सिंह वालों को साहस तो देती है, पर आज रिश्तों और काम दोनों जगह थोड़ी डिप्लोमेसी चाहिए। ग्रैंड जेस्चर की बजाय साथी की अनकही जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है। और काम पर? काम पर भी सिर्फ अधिकार जताने से बात नहीं बनेगी। टीम को साथ लेकर चलने वाला नेतृत्व बेहतर रहेगा। और एक और बात, मीटिंग्स में बोलने से पहले सुनना ज्यादा फायदेमंद होगा आज। तो सिंह के लिए आज सुनने और समझने का दिन है। स्वास्थ्य और अन्य सुझाव? स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचें। मंगल की ऊर्जा को किसी क्रिएटिव काम में लगाएं तो बेहतर। शाम को योग या ध्यान स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अंक और उपाय? अंक 3, 17, 24, 38 उनके लिए लकी हो सकते हैं। उपाय में गरम नारंगी रंग पहनना मंगल की ऊर्जा से तालमेल बिठा सकता है, और शाम के ध्यान के लिए चंदन की धूप काफी फायदेमंद हो सकती है। दोपहर 2 से 4 का समय फिर से महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अच्छा है। अब कन्या राशि। बुध का शासन, पृथ्वी तत्व, विश्लेषणात्मक दिमाग, डिटेल पर ध्यान और सेवा की भावना। हाँ, परफेक्शनिस्ट कन्या राशि। आज स्नेह व्यक्त करने का तरीका सेवा के कार्यों से जुड़ा है, मतलब प्रैक्टिकल हेल्प। हाँ बिल्कुल, कन्या राशि के लिए आज प्रैक्टिकल मदद या सेवा के छोटे छोटे काम वो बड़े रोमांटिक इशारों से ज्यादा मायने रख सकते हैं। दिलचस्प। कार्यस्थल पर? कार्यस्थल पर उनका वो डिटेल पे ध्यान आज कमाल कर सकता है। वो ऐसी गलतियां पकड़ सकते हैं जो दूसरों से छूट जाती हैं। पर्दे के पीछे किया गया उनका मेहनत वाला काम आज पहचान दिला सकता है। और उनके लिए भी आत्मनिरीक्षण की थीम है। हाँ, ये समय उन पुरानी आदतों या पैटर्न को छोड़ने का भी है जो अब उनके लिए काम नहीं कर रही, जो उनके विकास में बाधा बन रही हैं। ये आत्मनिरीक्षण वाला पॉइंट आज कई राशियों में कॉमन लग रहा है। कन्या के लिए अंक और उपाय क्या हैं? उनके लिए अंक 14, 27, 35 सहायक हो सकते हैं। उपाय में एमेथिस्ट पहनना ये आध्यात्मिक स्पष्टता बढ़ा सकता है, या सुबह लेवेंडर की धूप जलाना मन शांत कर सकता है। लेवेंडर। और पाचन स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है। गरम सुपाच्य भोजन चुनना अच्छा रहेगा। शाम 6 से 8 बजे का समय बातचीत के लिए विशेष रूप से अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब तुला राशि पर आते हैं। शुक्र द्वारा शासित, संतुलन, सद्भाव, रिश्ते,
यही इनका फोकस रहता है। हाँ, हमेशा संतुलन की तलाश में। आज प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है उनके लिए। बिल्कुल। तुला वाले अक्सर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं ना, पर आज मंगल की ऊर्जा उन्हें अपनी जरूरतों और सीमाओं के बारे में थोड़ा ज्यादा मुखर होने के लिए प्रेरित कर सकती है। अच्छा। रिश्तों में दिखावे की बजाय सच्ची बात कहना, खुद को सही मायने में व्यक्त करना जरूरी है। और कार्यस्थल पर? कार्यस्थल पर उनकी डिप्लोमेसी तो काम आएगी ही, लेकिन उन्हें अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना होगा, भले ही थोड़ी असहमति क्यों ना हो। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आज। तो तुला के लिए अपनी सच्चाई पर टिके रहने का दिन है। उनके लिए कोई विशेष सुझाव? हाँ, किडनी स्वास्थ्य और पानी पीना, ये उनके लिए हमेशा जरूरी होता है। अंक 7, 15, 23, 41 सहायक हो सकते हैं। उपाय में रोज क्वार्ट्स पहनना या सुबह चंदन की धूप जलाना, ये इमोशनल बैलेंस में मदद कर सकता है। रोज क्वार्ट्स? और हाँ, दोपहर 2 से 4 बजे का समय, जब शुक्र का प्रभाव अच्छा हो सकता है, जरूरी बातचीत या फैसले लेने के लिए अच्छा है। अब वृश्चिक राशि। मंगल और प्लूटो दोनों शक्तिशाली ग्रह, गहनता, जुनून और परिवर्तन की क्षमता। हाँ, वृश्चिक, इंटेंसिटी इनकी पहचान है। आज रिश्तों में गहरी बातचीत का संकेत है क्या? निश्चित रूप से। वृश्चिक वालों के लिए आज सतह के नीचे क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिश्तों में अपनी गहरी इच्छाओं और शायद डरों पर भी ईमानदारी से बात करने का समय है। हाँ, ईमानदारी जरूरी है। और मंगल की ऊर्जा उन्हें सेल्फ एनालिसिस के लिए भी प्रेरित कर रही है। उन पुरानी मान्यताओं या व्यवहारों पर सवाल उठाने का समय है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये गहरा आत्मविश्लेषण उनके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है? कार्यस्थल पर उनकी वो खोजी प्रवृत्ति वो बहुत काम आ सकती है। वो किसी समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं या कोई छिपा हुआ समाधान ढूंढ सकते हैं। जासूसी वाले स्किल्स? कुछ वैसा ही। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज शरीर की नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करना अच्छा है, जैसे पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना। ठीक है। अंक और उपाय? अंक 8, 23, 47 उनके लिए खास हो सकते हैं। उपाय में स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना, ये नेगेटिव एनर्जी को बदलने में मदद कर सकता है, या फिर चंदन धूप जलाना, परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। स्मोकी क्वार्ट्ज? हाँ, ये भी नोट किया। और एक और बात, शाम 8 से 10 बजे के बीच कुछ अप्रत्याशित अवसर आ सकते हैं, ध्यान दें। इसके बाद है धनु राशि। बृहस्पति द्वारा शासित, आशावादी, साहसी, ज्ञान की तलाश। एडवेंचर पसंद करने वाले धनु आज बौद्धिक जुड़ाव और रिश्तों में ज्यादा अहमियत ले रहा है। हाँ, धनु वालों के लिए आज साझा रुचियां, कुछ नया सीखना या साथ में किसी यात्रा की योजना बनाना, ये सब रिश्तों को मजबूत कर सकता है। विचारों का मिलना ज्यादा जरूरी होगा। फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा मेंटल कनेक्शन। बिल्कुल। और मंगल की ऊर्जा उन्हें उन सपनों या योजनाओं पर एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रही है जिन्हें वे शायद टालते आ रहे थे। कुछ नया शुरू करने का अच्छा समय हो सकता है। अच्छा, और उनके करियर या सीखने की प्रवृत्ति पर इसका क्या असर होगा? कार्यस्थल पर उनका वो दूरदर्शी नजरिया, बड़ी पिक्चर देखने की क्षमता, वो सराही जाएगी। वे दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। उनकी टीचिंग या मेंटरिंग स्किल्स आज चमक सकती हैं। लेकिन मानसिक उत्तेजना बहुत ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी से बैलेंस करना जरूरी है, जैसे गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग। ठीक है। अंक और उपाय धनु के लिए? अंक 9, 16, 23, 41 उनके लिए शुभ हो सकते हैं। उपाय में पीला नीलम या सिट्रीन पहनना या प्रेरणा के लिए लोबान धूप जलाना, ये सुझाया गया है। लोबान। और एक दिलचस्प बात, पूर्वोत्तर दिशा आज उनके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली हो सकती है। अब मकर राशि की बात करते हैं। शनि द्वारा शासित, महत्वाकांक्षा, अनुशासन, व्यवहारिकता। हाँ, मकर राशि हमेशा लक्ष्य पर नजर। आज रिश्तों में भविष्य की योजनाओं पर बात करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मकर राशि वाले लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो आज अपने साथी के साथ भविष्य के लक्ष्यों, सुरक्षा, कमिटमेंट पर बात करना रिश्तों को गहरा कर सकता है। और जो सिंगल मकर है, वे ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उनकी महत्वाकांक्षा और स्थिरता को समझे। प्रैक्टिकल बातें। हाँ, और मंगल की ऊर्जा उन्हें करियर में सफलता के लिए भी प्रेरित कर रही है। शायद थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने का ये अच्छा समय हो। तो करियर में आगे बढ़ने की ऊर्जा है। स्वास्थ्य और अन्य सुझाव क्या हैं? वे पारंपरिक तरीकों को नए आइडियाज के साथ मिलाकर अच्छे नतीजे पा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखना जरूरी है। कैल्शियम रिच डाइट, सही आसन। ठीक। अंक और उपाय? अंक 7, 23, 41 उनके लिए सहायक हो सकते हैं।
उपाय में गहरा हरा रंग पहनना या मानसिक स्पष्टता के लिए हेमेटाइट पत्थर रखना। हेमेटाइट। हाँ, यह शाम को देवदार की धूप जलाना, ये स्थिरता प्रदान कर सकता है। शाम 6-8 बजे के बीच आभार व्यक्त करना, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मानसिक शांति दे सकता है। अब आते हैं कुंभ राशि पर। यूरेनस का शासन, मौलिकता, मानवतावादी दृष्टिकोण, बौद्धिक स्वतंत्रता। कुंभ हमेशा कुछ अलग सोचने वाले। हाँ, आज रिश्तों में फिर से वो बौद्धिक तालमेल वाली बात आ रही है। हाँ, कुंभ वालों के लिए अक्सर मानसिक जुड़ाव पहले आता है। आज वे ऐसे रिश्तों या बातचीत की ओर खींच सकते हैं जो थोड़े हटके हों, पारंपरिक न हो और जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान हो। और मंगल की ऊर्जा उनकी विद्रोही भावना को हवा दे सकती है। वो उन सामाजिक या व्यक्तिगत बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं जो उन्हें रोक रहे हैं। ये मुक्त होने की ऊर्जा उनके काम को कैसे प्रभावित कर सकती है? कार्यस्थल पर उनके वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज और समाधान आज बहुत काम आ सकते हैं, खासकर अगर टीम नए नजरिए के लिए तैयार हो। हाँ, अगर टीम तैयार हो तो बिल्कुल, उन्हें मानसिक उत्तेजना तो चाहिए ही, लेकिन आज उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। सिर्फ दिमागी नहीं, दिल भी। सही है। अंक और उपाय कुंभ के लिए। अंक 7, 14, 23, 38 उनके लिए विशेष हो सकते हैं। उपाय में इलेक्ट्रिक ब्लू या सिल्वर पहनना या फिर एमेथिस्ट के साथ ध्यान करना, खासकर तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इलेक्ट्रिक ब्लू, इंटरेस्टिंग। और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच, खासकर ग्रुप एक्टिविटीज या टेक्नोलॉजी से जुड़े मामलों में कुछ अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। और अंत में मीन राशि, नेपच्यून का शासन, करुणा, सहानुभूति, अंतर्ज्ञान, कलात्मकता। हाँ, मीन राशि, सपनों और भावनाओं की दुनिया। आज रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित जुनून या भावनाएं सतह पर आ सकती हैं। ये संभव है। मीन राशि वाले आमतौर पर बहुत कोमल होते हैं, लेकिन आज मंगल की ऊर्जा उन्हें थोड़ा ज्यादा मुखर या निर्णायक बना सकती है। अच्छा। हाँ, रिश्तों में छिपी हुई भावनाएं या इच्छाएं सामने आ सकती हैं। और जब वे किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हो तो उन्हें अपने इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, न कि सिर्फ लॉजिक पर। दिल की सुने। बिल्कुल, कोई व्यक्तिगत निर्णय जो वे टालते आ रहे थे वो आज ध्यान मांग सकता है। उनका इंट्यूशन और सहानुभूति कार्यस्थल पर कैसे काम आ सकती है? कार्यस्थल पर उनकी सहानुभूति उन्हें दूसरों की अनकही बातों या छिपे एजेंडों को समझने में मदद कर सकती है। ये एक बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन उन्हें दूसरों की भावनाओं में बहने से बचना होगा। बाउंड्रीज जरूरी हैं। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए हल्के व्यायाम और खूब पानी पीना जरूरी है। अंक 7, 16, 23, 41 उनके लिए सहायक हो सकते हैं। और उपाय? उपाय में समुद्री हरा रंग पहनना, सूर्यास्त के समय चंदन धूप जलाना या सोने से पहले कैमोमाइल चाय पीना, ये शांति दे सकता है। कैमोमाइल चाय। और हाँ, आज देखे गए सपनों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उनमें कोई संदेश छिपा हो सकता है। तो इन सभी राशियों के विश्लेषण के बाद अगर हम आज के दिन का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि आत्मचिंतन, स्पष्ट संचार और सोच समझकर कदम उठाना, इन पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे मंगल की एक्शन वाली ऊर्जा और घटते चंद्रमा की अंदर देखने वाली प्रकृति, ये दोनों मिलकर एक संतुलन बनाने को कह रही हैं। हाँ, वो संतुलन वाली बात बार बार आई। हाँ, तो ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि एक तरह का फ्रेमवर्क है, ये समझने के लिए कि ये ब्रह्मांडीय प्रभाव हमारे फैसलों, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास की यात्रा को कैसे छू सकते हैं। मतलब बाहरी दुनिया में दौड़ने के साथ साथ थोड़ा रुककर अपने अंदर भी झांकना है। एकदम सही। तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों को सुनना है आज। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ देता है ना? क्या हम इन ज्योतिषीय संकेतों या पैटर्न्स को भले ही सिर्फ एक गाइड की तरह देखें, अपने रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा जागरूक बनने और बेहतर चुनाव करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।
The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.